एक बार मां दुर्गा की एक सेविका ने कहा, हे माता, आप तो दिन भर मूर्ति बनकर खड़ी रहती हैं। आज एक दिन आप मुझे मूर्ति का रूप दे दीजिए और आप आराम कर लीजिए। मां मुस्कुराई और बोली, ठीक है, पर एक शर्त है। मंदिर में जो भी आएगा, चाहे कुछ भी कहे, तुम्हें बस सुनना है, जवाब नहीं देना है। सेविका ने सहमति दे दी। मां दुर्गा ने सेविका को अपने जैसा रूप देकर मंदिर में खड़ा कर दिया। सुबह सबसे पहले एक व्यापारी आया, मां को प्रणाम किया और जैसे ही बाहर निकला उसका बटुआ गिर गया। सेविका बहुत बेचैन हुई। मन हुआ कि उसे आवाज देकर बटुआ लौटा दे, लेकिन मां की शर्त याद आई और वह चुप रही। कुछ देर बाद एक गरीब आदमी आया। उसने मां से प्रार्थना की, मां, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ मदद करो। तभी उसकी नजर गिरे हुए बटुए पर पड़ी। उसने बटुआ उठाया और मां को धन्यवाद देकर चला गया। इसके बाद एक नाविक आया और बोला, हे माता, मैं 20 दिन के लिए समुद्र यात्रा पर जा रहा हूं, कृपा करना। जैसे ही वह बाहर निकला, पुलिस आई और उसे बटुआ चोरी करने के इल्जाम में पकड़ लिया। यह देखकर सेविका से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ी, यह गलत है। बटुआ तो उस गरीब ने उठाया था, इस नाविक ने नहीं। रात को मां दुर्गा लौटी। सेविका ने गर्व से पूरा किस्सा सुनाया, लेकिन मां गंभीर हो गईं और बोलीं, तुमने मेरी योजना में दखल दे दिया। वह व्यापारी बेईमान था। उसका बटुआ गिरना उसके कर्मों का फल था। गरीब को बटुआ इसलिए मिला ताकि वह अपने बच्चों का पेट भर सके, और नाविक का जहाज तूफान में डूबने वाला था। पुलिस द्वारा पकड़े जाने से उसकी जान बचने वाली थी, लेकिन तुम्हारे बोलने से गरीब जेल चला गया और सब गड़बड़ हो गया। मां ने कहा, याद रखो, जो भी होता है उसमें मेरी योजना होती है। तुम्हारी नजर से उस पल की सच्चाई दिखती है, लेकिन मैं संपूर्ण समय और कर्मों को देखती हूं। इसलिए जब भी तुम्हें कुछ गलत लगे, समझ लेना कि वह तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। हर हाल में मुझ पर भरोसा रखो। निष्कर्ष, कभी कभी जो हमें गलत लगता है वही वास्तव में हमारे भले के लिए होता है। मां दुर्गा की योजना हमारी सोच से हमेशा बड़ी और गहरी होती है। इसलिए हर परिस्थिति में मां पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जो भी होता है वह हमारे अच्छे के लिए ही होता है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में हां जरूर लिखें, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें।